जयपुर में किसान महापंचायत से जुड़े विभिन्न संगठनों ने जयपुर में जोरदार विरोध मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम, किसानों को एमएसपी देने जैसी प्रमुख मांगें रखी। इस दौरान किसान नेता रामपाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों पर किसानों के साथ उपेक्षा और अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसान की आवाज हमेशा अनसुनी रही है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हम न हिंदू बनेंगे न मुसलमान, हम सिर्फ किसान हैं। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी कि यदि हमारी मांगे ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया जाएगा। के खिलाफ दुखी है सरकार के कारण सरकार जो कहती है वो करती नहीं और जो करती है वो कहती नहीं। इसलिए हमने सरकार को कहा, खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम के लिए काम करो। सरकार ने किसानों की जमीन छीनना शुरू कर दी, उल्टी दिशा में चली। इसलिए सिंचाई योजना एमएसपी पीछे गई, ग्राम औद्योगिक बात पीछे गई और सरकार जल्दी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करा दिया। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाने के लिए किसानों की जमीन छीनने और एक सड़क जो बनेगी ग्रीन फील्ड में 1 किलोमीटर के पैसे लगेगा 30 करोड़ रुपए से ज्यादा, और जो रोड टूटी पड़ी है उनका घंटा 2.5 लाख रुपए, तो सरकार 2.5 लाख देने को तैयार नहीं है और 30 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है। चीजों को लेकर हमारा विरोध है। आज किसान के खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम व किसानों को एमएसपी दिलाने की मांग को लेकर आज जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली का आयोजन किया है। हमारी मांग है कि किसानों के आज जो ये पर्ची की सरकार है, ये किसान की तरफ अनदेखी कर रही है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द किसानों की सूद ले, किसानों को एमएसपी दे, किसानों को जो अल्पकालीन फसली ऋण बांटा है वो हमारी मांग है पूरे किसानों को फसल खराबे का दाम दे, अन्यथा अब किसान ना रुकेगा ना झुकेगा, आगे बढ़ेगा, लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। पहले भी किसान सड़कों पे उतरकर इस केंद्र सरकार को हराने का काम किया है। फिर आज किसान में जहाँ खेत पे होना चाहिए था, लेकिन वो किसान आज सड़कों पे है। फिर भी ये भाजपा सरकार, ये पर्ची की सरकार जो अनदेखी कर रही है, इस दर्द को नहीं भूलेगा राजस्थान का किसान। सरकार यदि हमारी एमएसपी खरीद गारंटी कानून का वादा पूरा नहीं करती तो अगली बार हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, प्रत्येक जिला और तहसील पर आंदोलन को तेज करेंगे। आज तो संकेतत्मक तरीके से सरकार को चेताने आए। देखिए मैम, ये किसानों के एमएफसी जो है मुद्दे पे जो है ये आंदोलन हो रहा है। आज जो किसान आया है राजस्थान और हिंदुस्तान से, वो अपनी फसल के निर्धारित रेट लेना चाहता है, लेकिन सरकार जो है उनके मुंह में जीरा डालना चाहती है। 2013 के आधार पे उनके मुंह में जीरा डाल रही है, जो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि किसानों को आज की निर्धारित रेट चाहिए और उस रेट को लेने के लिए हर जो है खेत को पानी और फसल को दाम लेने के लिए किसान आज जो है राजस्थान और हिंदुस्तान के हर राज्य से यहाँ पर आया है। रामपाल जाट के नेतृत्व के अंदर किसान बाहर निकल गया है। हम कहना चाहते हैं कि रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों की इन मांगों को सरकार को मानना पड़ेगा, और सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो सरकार को जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो आंदोलन हो रहा है ये किसानों के हितों की रक्षा करना है, और ये जो जमीनें जो हाईवे में जा रही है उससे किसान बेरोजगार होता है, तो सरकार उनके लिए क्या व्यवस्थाएं कर रही है। जिन किसानों की जमीनें गई, जहां से हाईवे निकला, जिनके खेत 2 टुकड़ों में बट गए, उनके आने जाने की जो सुविधा है वो चीज भी ध्यान में नहीं रख रहे। जितना ज्यादा आज के समय में जो पैसा सड़कों पे खर्च किया जा रहा है, क्या हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है? क्या आज भी कृषि प्रधान देश कहलाता है? क्या सरकारों को सोचना नहीं चाहिए?